360 डिग्री माजू चेंज हो गई है एज कम्पेयर टू दी आवर एरा एंड 2025. सो माशाल्लाह दैट्स वेरी गुड डॉक्टर साहब, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब माशाल्लाह. अगर मैं कहूं कि आपको 3 वर्ड से माजू की अपनी जर्नी को एक्सप्लेन करना है तो वो कौन से 3 वर्ड्स होंगे? ये तो फुरकान आपने मुझे बहुत डिफिकल्टी में डाल दिया, बिकॉज आई हैव डन BBA एंड देन MBA फ्रॉम द सेम यूनिवर्सिटी, यू नो. सो इट्स बीन 6 years, यू नो. 6 साल के करियर को, 6 साल की टाइम को आप कह रहे हैं कि मैं 3 वर्ड्स में डिफाइन करने की कोशिश करूं. सो अगर मैं 3 वर्ड्स में इसको करता भी हूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज लाइक एक्सप्लोर, राइट. सेकंड वन इज ग्रो एंड थर्ड वन इज कनेक्ट. Assalamu alaikum everyone. Welcome to today's special alumni podcast, Campus to Career. My name is Muhammad Furqan. I am also alumnus of Muhammad Ali Jinnah University. Currently working as a software engineer at Traffic LLC and also a member of Alumni Council, Faculty of Computer Science and Electrical Engineering. Today we are joined by Muhammad Sadiq, and proud alumnus of Muhammad Ali Jinnah University, who is currently working as Business Growth Manager at Alibaba.com, Pakistan. Welcome Muhammad Sadiq. Assalamu alaikum. How are you? Walaikum assalam and assalamu alaikum everyone. My name is Muhammad Sadiq and I'm the Business Growth Manager at Alibaba.com, Pakistan. First of all, thank you so much Muhammad Furqan for having me, and thank you so much Muhammad Ali Jinnah University for having me for this on this podcast basically. इस बंदा नाचीज को आपने इनवाइट किया, उसके लिए बहुत शुक्रिया. तो आपको माजू आके कैसा लगा दोबारा से? अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स बीन लाइक मोर देन 10 years, you know. I have visited माजू एंड क्या ट्रांसफॉर्म माशाल्लाह से यूनिवर्सिटी को कर दिया है माशाल्लाह से, बिकॉज आई हैव done my graduation in 2012, you know, and after that it's like more than 12 years, right? तो अभी मुझे फैकल्टी मेंबर्स ने और मुझे एडमिन ने मुझे पूरा विजिट कराया माजू, तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्म किया है. को काफ़ी पुराने टीचर से भी मुलाकात हुई होगी, काफ़ी पुराने लोगों से, और कैंपस को देख के काफ़ी चीज़ें याद आई होंगी. तो अगर मैं कहूँ कि आपको 3 वर्ड से माजू की अपनी जर्नी को एक्सप्लेन करना है तो वो कौन से 3 वर्ड्स होंगे? ये तो फुरकान आपने मुझे बहुत डिफिकल्टी में डाल दिया, बिकॉज आई हैव डन BBA एंड देन MBA फ्रॉम द सेम यूनिवर्सिटी, यू नो. सो इट्स बीन 6 years, यू नो. 6 साल के करियर को, 6 साल की टाइम को आप कह रहे हैं कि मैं 3 वर्ड्स में डिफाइन करने की कोशिश करूं. सो अगर मैं 3 वर्ड्स में इसको करता भी हूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज लाइक एक्सप्लोर, राइट. सेकंड वन इज ग्रो and third one is connect, you know. Why I choose these words? Because obviously once you entered in the university life, you know, so आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रही होती हैं as a student, you know. आप एक्सप्लोर करते हो कि जी आपके लिए कौन सी अच्छी फील्ड रहेगी, आप अपने पेयर्स को चेक करते हो और अपने फैकल्टी मेंबर से बात करते हो, and then you decide for your future as well, right? And if you talk about the grow, yes of course, आप different courses पढ़ते हैं, आपके स्टडीज पढ़ रहे होते हैं, because in the BBA and MBA, you know, ज़्यादातर theoretical चीज़ें और conceptual चीज़ें होती हैं, rather than यहाँ पे जो है वो book rectification की चीज़ें book reading rectification. exactly, yeah. So for that आप obviously चीज़ों को learn करते हो, अपने आप को grow करते हो, right? And then connect, yes, university मेरे हिसाब से एक ऐसी जगह है, ऐसी दर्जगाह है आफ्टर स्कूल, यू नो, कि जहाँ पे आप काफ़ी लोगों से मिलते हो, अपने पेयर्स से मिलते हो, आपके मेंटर्स बनते हैं वहाँ पर, आप अपने टीचर्स को फॉलो करते हो, एंड ऑब्वियसली जो आपके डिफरेंट क्लासेस के अंदर सेशंस होते हैं और जो आपके गेस्ट स्पीकर्स आते हैं उनको फॉलो करते हुए आप अपने प्रोफेशनल लाइफ के अंदर कदम रखते हो बेसिकली. एक्चुअली सोशल नेटवर्किंग का मकसद इधर ही आके पता चलता है. ऐसा ही है. तो आपकी स्टूडेंट लाइफ कैसी रही, यानी कि लाइक कोई ऐसा मेमोरेबल मोमेंट जो टीचर के साथ या कोई प्रोजेक्ट हो जिसने आपको आज तक वो आपको इंस्पायर करता हो, जिसने आपके कैरियर को शेप किया, आपके माइंड सेट को, कॉन्फिडेंस को, कोई ऐसा इवेंट? वेल, वेरी गुड क्वेश्चन, यू नो. एंड वैसे तो काफ़ी सारे मेमोरेबल इवेंट्स हैं या वो यादें हैं यूनिवर्सिटी से, यू नो. एंड जिसमें से एक वाक़या मुझे अचानक आपके सवाल से एकदम याद आया है, वो ये कि व्हेन आई वाज इन 4th सेमेस्टर, राइट, एंड मेरा कोर्स था मार्केटिंग मैनेजमेंट. अच्छा, मार्केटिंग मैनेजमेंट में एक हमारे टीचर थे मिस्टर प्रोफेसर अमीन खालिद, और एक क्लास हमारी चल रही थी. अच्छा, उससे पहले बताना चाहता हूँ मैं थोड़ा सा जो है ना वो मेरी नेचर जो है थोड़ी जॉली टाइप है बेसिकली, बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं हो सकता ऑब्वियसली, लेकिन कहीं ना कहीं ह्यूमर का एलिमेंट होना चाहिए आजकल के दौर के और इंसान के अंदर बेसिकली. तो एक क्लास के अंदर मैंने कुछ मजाक किया, थोड़ी शरारत की और टीचर को पसंद आई, एंड टीचर ने अचानक जो है ना वो मेरी तरफ चेहरा किया और मुझे कहा कि मिस्टर सादिक स्टैंड अप.
अच्छा, मैंने कहा शायद आज पनिशमेंट मिलने की बारी छुट्टी आ होने गई की है। बारी है। एग्जैक्टली तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा मेजर्स क्या है, तो मैंने कहा सर मेरा मेजर्स बेसिकली बैंकिंग एंड फाइनेंस है, बिकॉज इन 2006 एंड 2007 एक बैंकिंग का एक बड़ा बूम था, एक बड़ा एरा था जहाँ पे लोग, हर किसी को ख्वाहिश थी कि बैंकिंग में जॉब करें, और वाइट कलर जॉब भी ऑब्वियसली हुआ करती थी। तो मैंने उनको कहा कि सर मेरा मेजर जो है बेसिकली वो बैंकिंग एंड फाइनेंस है। तो उन्होंने कहा कि एक एडवाइस दूं, मैंने कहा सर व्हाई नॉट। तो फिर उन्होंने कहा कि यू आर नॉट द बैंकिंग एंड फाइनेंस गाय, यू आर द प्योर मार्केटिंग गाय। अच्छा, वो दिन था एंड आज का दिन है अल्हम्दुलिल्लाह। देखें लाइफ में आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत कम मिलती हैं, और मिलती हैं तो उनको टैप उसी टाइम पे कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से, और गाइडेंस भी आपको बहुत कम मिल रही होती है। तो वो दिन था और आज का दिन है, मैं प्योर मार्केटिंग एंड सेल्स की फील्ड के अंदर मौजूद हूँ। और आप यकीन माने कि मैंने माजू में पहली पेनल्टी पे की थी 1500 रुपीज, जस्ट फॉर चेंज माई मेजर फ्रॉम बैंकिंग एंड फाइनेंस टू दी मार्केटिंग। ये तो या अच्छा, तो ये आपकी एक बहुत अच्छी जर्नी थी, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम कैंपस टू कैरियर की तरफ आए, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद एक बहुत स्ट्रगल टाइम होता है, क्योंकि आपकी फर्स्ट जॉब लैंड करना, आपको आपने सीवी अप्रूव करके इंटरव्यूज देना, तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या था ग्रेजुएशन के बाद? कौन से चैलेंजेस से जो आपने फेस किए और उनसे कैसे यानी ओवरकम किया आपने? अच्छा, वैसे अल्हम्दुलिल्लाह एक अल्लाह ताला की एक अलग सी खास करम नवाजी रही है, और शायद मेरे माँ बाप की दुआ भी ऑब्वियसली। जब मेरी ग्रेजुएशन होने वाली थी तो माजू के नोटिस बोर्ड के ऊपर एक अपॉर्चुनिटी वहाँ पे मेंशन थी कि पीएसओ के अंदर इंटर्नशिप्स की जो है वो होने वाली है वहाँ पे। सो फ्रॉम माजू देयर आर कपल ऑफ स्टूडेंट्स हु अप्लाइड फॉर दैट इंटर्नशिप, बिकॉज उस टाइम पे पीएसओ के अंदर इंटर्नशिप करना, पाकिस्तान स्टेट वाले के अंदर इंटर्नशिप करना बहुत अच्छी चीज समझा जाता था, जहाँ पे आपको लगता था कि आप उस करियर को आगे इसको ग्रो कर सकते हो। सो आई हैव अप्लाइड दैट एट द पीएसओ बेसिकली, एंड वहां से मेरा इंटरव्यू हुआ, देन असेसमेंट टेस्ट, ऑब्वियसली पहले असेसमेंट टेस्ट हुआ, देन इंटरव्यू हुआ। और उस पैनल इंटरव्यू के अंदर जो है ना वो मुझे जो है वो खड़ा करके कुछ टॉपिक्स दिए गए, वहाँ पे शेयरिंग हुई वहाँ पे मेरे साथ, एंड देन फाइनली आई गॉट सिलेक्टेड। अच्छा, वो टाइम था कि जहाँ पे मैंने इंटर्नशिप की तकरीबन 3 महीने, एंड देन मुझे लगा कि शायद मेरी फील्ड जो है वो अब माजू से निकल के मार्केटिंग की फील्ड ही है मेरे लिए। अच्छा, जो चैलेंजेस है उसमें ये था कि जैसे मैं आपसे अर्ज किया था कि बैंकिंग एंड फाइनेंस का एक दौर रहा, उसके साथ साथ मैं अनफॉर्चुनेटली बैंक्स में भी अप्लाई करता रहा। मैंने कहा चले दौर चल रहा है बैंकिंग एंड फाइनेंस का, तो वहां पे एरा के साथ ज्वाइंट हो जाऊंगा। एग्जैक्टली, वक्त के साथ साथ आपने इसमें इन्वॉल्व होना बड़ा जरूरी होता है। तो फिर मैंने बैंक्स में काफी अप्लाई किया, आप यकीन मानेंगे मैंने पैनल इंटरव्यू तक पहुंचता था, और उसके बाद अनफॉर्चुनेटली मेरा नहीं होता था। अच्छा, मैंने कभी भी डर महसूस नहीं किया कि मेरा इंटरव्यू हो रहा है और सारी चीजें हो रही हैं, बट मैं जो है ना वो वहां पे सिलेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ। देन फाइनली आई गॉट द अपॉर्चुनिटी इन दी B2B ऑनलाइन बिजनेस। बेसिकली मुझे अपॉर्चुनिटी मिली TradeKey.com से, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी B2B प्लेटफॉर्म था एंड ऑपरेटिंग फ्रॉम पाकिस्तान, जो कि थी बेसिकली सऊदी अरेबियन बेस्ड। तो वहां से मुझे अपॉर्चुनिटी मिली और वहां पे मैंने अप्लाई किया एज अ सीनियर ऑफिसर, और वहां से अपनी जर्नी स्टार्ट की मैंने B2B बिजनेस के अंदर, ठीक है। एंड वो दिन है और आज का दिन है जो कि मैं B2B इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो ये आपकी एक पूरी जर्नी रही। तो फिर अलीबाबा की तरफ ट्रांजिशंस कैसा हुआ आपका? उधर रोल क्या है? बिजनेस डेवलपर ग्रोथ मैनेजर हैं, तो उधर आपकी क्या रोल्स होती हैं, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। बिल्कुल। अच्छा, उससे पहले मैं कोशिश करूंगा कि TradeKey में जब मैं जॉब करता था, एंड आई हैव स्पेंड लाइक माय 8 क्रूशियल और इंपॉर्टेंट ईयर्स, जवानी का जो 8 साल का टाइम था वो मैंने उस कंपनी के साथ दिया, एंड इट वाज रियली गुड माशाल्लाह से। अच्छा, वहां पे जॉब करते मैंने कहा यार 8 साल तो मैंने एक B2B इंडस्ट्री के अंदर दे दिए हैं, क्या पाकिस्तान में इसका स्कोप है? तो वहां पे एक छोटी सी ख्वाहिश मुझे अंदर से मुझे उजागर हुई, और जिसने मुझे थोड़ा सा तंग भी किया कि TradeKey के बाद अगर मैंने कहीं जॉब करनी है तो फिर दुनिया के सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म के साथ काम करना है। तो मुझे दुनिया के सबसे बड़ी जो B2B प्लेटफॉर्म था Alibaba.com, वहां से मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, और वहां पे मैं सिलेक्ट हुआ एज अ बिजनेस ग्रोथ मैनेजर फॉर पाकिस्तान। अच्छा, उसमें बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ डेली वर्क टास्क की, सो मेरी जो डिफरेंट टास्क हैं जिसमें ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है, बिजनेस एक्सपेंशन है, बिजनेस डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हैं, और डिफरेंट हमारे पाकिस्तान के अंदर जो है हम अपने मार्केट शेयर को इंक्रीज करने के लिए हम डिफरेंट कंपनीज के साथ MOU साइन करते हैं, हम डिफरेंट फर्म्स के साथ जो है ना उनको अथोराइज चैनल पार्टनरशिप देते हैं, जो कि Alibaba.com की सर्विसेज पूरे पाकिस्तान के अंदर उसको फैला सकें। अच्छा, बेसिकली Alibaba.com है क्या? Alibaba.com जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा B2B प्लेटफॉर्म है। अच्छा, पाकिस्तान में हम क्या कर रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग बेसिकली इज कि जितने भी पाकिस्तान के अंदर बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, SMEs हैं, स्टार्टअप्स हैं,
So Alibaba.com is a B2B platform, is a bridge which connect buyers and sellers globally. दैट्स ग्रेट। तो अगर हम बात करें, जैसे जर्नी चल रही है, टेक एरा आ चुका है और ई कॉमर्स B2B टेक्नोलॉजी के साथ क्या ग्रो करेगा आगे जाके, कौन सी कैरियर अपॉर्चुनिटीज आनी है पाकिस्तान में? अगर हम 5 से 10 साल की बात करें कि 5 to 10 ईयर्स के बाद अलीबाबा इस तरीके से मॉडिफाई हो सकता है या बिजनेसेस ऐसे मॉडिफाई हो जाएंगे और कैरियर अपॉर्चुनिटीज ई कॉमर्स और टेक्नोलॉजी में ये निकलेंगी, तो उसके मुतालिक आप क्या कहेंगे? अच्छा देखिए, फ्यूचर तो ऑब्वियसली अगर मैं बात की जाए, अगर मैं समराइज में बात करूं, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह वी शुड बी प्राउड ऑफ कि हम पाकिस्तानी हैं, सबसे पहले बात, ठीक है। एंड सेकेंडली जो पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स हैं स्पेशली टेक्सटाइल के अंदर, दैट इज द वर्ल्ड रिनाउंड प्रोडक्ट्स, राइट। तो मैं एडवाइस ये करूंगा आने वाले लोगों को, बल्कि इनफैक्ट अगर आपने जो फ्यूचर की बात की 5 से 10 साल के अंदर, तो मेरे हिसाब से जो फ्यूचर है वो काफी ब्राइट है, ठीक है। अच्छा वो क्यों? क्योंकि अब डिफरेंट एंटरप्रेन्योर्स, मुझ जैसे, आप जैसे, बल्कि हम फिर भी बुजुर्ग की लाइन में आ गए हैं अब, ठीक है। हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स भी अब ऐसे हैं जो कि यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर, जो कॉलेज लाइफ के अंदर हैं, वो अब ऑप्ट कर रहे हैं ऑनलाइन बिजनेस को, ठीक है। तो अब आने वाले सालों के अंदर ये मार्केट बहुत ज्यादा बूम करने वाली है अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो। लेकिन इसमें थोड़ा सा हमें टाइम देना है, हमने समझना है कि अब जो दौर है वो बेसिकली दौर है ई कॉमर्स का, राइट। क्योंकि आपने कुछ टाइम पहले देखा होगा, इवन स्पेशली आफ्टर कोविड, लोगों ने ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन प्रेफर करना ज्यादा स्टार्ट कर दिया। अब आप देखिए हर एक ब्रांड का ऑनलाइन ई कॉमर्स स्टोर होता है, राइट। उससे पहले क्या होता था कि उनकी ऑफलाइन प्रेजेंस होती थी डिफरेंट मॉल्स के अंदर। अगर कोई किसी में कपड़ों की दुकान की बात करूं, उनकी वहां पे शॉप हुआ करती थी, बट अब वो मिनिमाइज होकर, या वो उस टाइम से नहीं, उतने उस क्वांटिटी से नहीं बढ़ रही है, बट रादर देन अब वो फोकस कर रहे हैं ऑनलाइन के अंदर ये अपना ई कॉमर्स स्टोर खोल रहे हैं। वहां से फायदा क्या है कि आप बहुत कम टाइम के अंदर पूरी पॉपुलेशन को टारगेट इजीली कर सकते हैं और वहां से इजीली आप अपने ऑर्डर्स या अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। सो आने वाले दौर के अंदर इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा तो फ्यूचर बहुत ब्राइट है, एंड काफी सारे लोग जो हैं उसके ऊपर आके अपने जो बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि हमारे जो करंट स्टूडेंट्स हैं जो कि जेन जी एंड जेन अल्फा की कैटेगरी में फॉल करते हैं, आपने देखा होगा उनका अटेंशन स्पैन है ना बहुत कम रहता है, कि वो किसी चीज को बहुत कम अटेंशन देते हैं। दे वांट के रिजल्ट्स, अभी मैंने कोई पेंसिल से लिखा तो वो मेरे सामने आ जाए, जैसे हमारे बचपन में कार्टून्स होते थे, ड्रॉ करते थे, आ जाते थे। तो दे वांट समथिंग लाइक दिस। तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे कि अपने कैरियर को किस तरीके से डिजाइन करें? क्योंकि आगे 5 to 10 ईयर्स में जो कैरियर चेंजेस आनी है एआई और टेक्नोलॉजी के जरिए ई कॉमर्स के अंदर, तो उनके लिए आप क्या कैरियर पाथ सजेस्ट करेंगे? सी बेसिकली अगर मैं एडवाइस की बात करूं, मैं खुद बहुत नशा इंसान हूं, बहुत मैंने चीज़ें सीखी और यहाँ तक पहुंचा हूं। लेकिन मैं जिस तरह से आगे चीज़ों को देख रहा हूं और जिस तरह से आपने जेन जी और जेन अल्फा की बात की, अब थोड़ा सा टाइम पीछे चले जाएं, एक टीवी पे एडवर्टीजमेंट आती है तकरीबन 15 मिनट की, ठीक है। देन फिर वो कम होते होते वो 15 सेकंड और 10 सेकंड तक चली गई, और मैक्सिमम जो है 30 सेकंड के अंदर वो आपको एड के अंदर आपको अपना आइडिया दे देना पड़ता है, अदरवाइज ऑडियंस आपसे मूव होती है, फिर लोग चैनल चेंज कर देते हैं। सो आने वाले दौर के अंदर ऑब्वियसली देखें, पहले चीजें मैक्रो थी, अब वो माइक्रो होती जा रही हैं। पहले सर्वर रूम जो है ना पूरे पूरे बिल्डिंग्स के होते थे, अब माइक्रो होते होते आप देख सकते हैं हमारे मोबाइल फोन के अंदर सारी चीजें आना स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो अब कहने का मकसद ये, जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, अब चीजें बहुत क्विकली चेंज हो रही हैं। तो आने वाले स्टूडेंट्स को या रिसेंट टाइम के जो अभी हमारे ग्रेजुएट्स हैं या जो ग्रेजुएट करने वाले हैं या हमारे जो इस टाइम स्टूडेंट्स सुन रहे हैं, उनसे मैं एडवाइस यही करूंगा कि दुनिया में इस टाइम कौन सी टेक्नोलॉजी चल रही है आप उसको फॉलो करें। एंड सेकेंडली, रादर देन जॉब सीकर आप जॉब गिवर बने। उसके लिए बहुत आसान ये है कि आप एक छोटा सा स्टोर आप खोल सकते हैं। इनफैक्ट आप B2B की तरफ अगर इनिशियली बेसिस पे ना जाएं तो आप B2C की तरफ आप जा सकते हैं, जिसमें बिजनेस टू कंज्यूमर है। आप कोई भी प्रोडक्ट आपके घर के अंदर मौजूद, फॉर एग्जांपल, जो कि आपने यूज नहीं करनी, आप वो एक प्लेटफॉर्म के ऊपर डालें, वहां पे उसको प्री लव्ड या फिर आप जो है ना उसको यूज आइटम के अंदर डालें फॉर एग्जांपल, ठीक है, और वहां से सेल करना स्टार्ट करें। जब आपको ऑनलाइन सेलिंग आ जाएगी तो आप इजीली कल B2B बिजनेस की तरफ जा सकते हैं। आप अपनी पाकिस्तान की प्रोडक्ट दुनिया भर में उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सो कहने का मकसद ये है कि अब जो टाइम है वो टाइम है ई कॉमर्स का, अब टाइम है टेक्नोलॉजी का, राइट। अच्छा पढ़ने के बाद जो है ना आप ई कॉमर्स स्टोर अपना खोलें, एंड देन वंस यू ग्रेजुएटेड आपके पास अच्छा एक हेल्दी स्टोर हो सकता है और आप लोगों को जॉब दे सकते हैं अपने पास। माजू के स्टूडेंट्स को अलीबाबा कैसे सर्व कर सकता है? माजू के स्टूडेंट अगर अलीबाबा के प्लेटफॉर्म को यूज करना चाहें तो उनके लिए क्या बेनिफिट्स हैं? थोड़ा सा उसके
रिलेटेड गाइड कर दें। श्योर, जैसे मैंने अभी आपसे पिछली गुफ्तगू में अर्ज किया कि alibaba.com जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा B2B प्लेटफॉर्म है। अच्छा, उसके लिए ये होता है कि स्टूडेंट के लिए, जैसे मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले बताया कि पहले आप कोशिश करें कि ई-कॉमर्स के अंदर अपना हाथ साफ करें। अगर मैं लेमैन लैंग्वेज के अंदर बात करूं, उससे क्या होगा कि फॉर एग्जांपल आपके पास लोकल प्लेटफॉर्म है OLX, आपके पास लोकल प्लेटफॉर्म दराज, ठीक है। आप कुछ भी नहीं करें, आप एक दुकान वाले के पास जाएं, उनको बोले मेरे एक ऑनलाइन स्टोर है और आप फॉर एग्जांपल कपड़े बेचते हैं या आप मोबाइल फोन के एक्सेसरीज बेचते हैं, आप उसकी पिक्चर्स लें, दराज के ऊपर पोस्ट करें और वहां से जैसे ऑर्डर आएगा आप उस दुकान से वहां पे शिप करवा दें। तो यहां पे आपकी इन्वेस्टमेंट थी जीरो, ना आपने कोई माल खरीदा, ना आपने कोई शॉप परचेज की, ऑनलाइन फ्री आपने स्टोर क्रिएट किया और आपने वो बेचना स्टार्ट कर दिया। यहां से जब आपको लर्निंग आ जाएगी कि ऑनलाइन या ई-कॉमर्स के ऊपर काम कैसे किया जा सकता है, तो आप इजीली B2B की तरफ भी नेक्स्ट टाइम आप ले सकते हैं। जहां तक ताल्लुक है alibaba.com का, तो हम पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट फिलहाल जॉब अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करते हैं और हमारे यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 10 से 12 चैनल पार्टनर्स हैं जो कि डिफरेंट वैकेंसीज देते रहते हैं पाकिस्तान के अंदर, जो कि बिजनेस डेवलपमेंट एक्टिविटीज की होती हैं, सर्विसेज की होती हैं, सर्विस स्पेशलिस्ट की बेसिकली होती हैं। तो वहां पे भी आप उसको ऑप्ट कर सकते हैं। जहां ताल्लुक है पर्सनली alibaba.com की अगर मैं बात की जाए, तो आप जो है ना वो इनिशियल बेसिस पे ऑब्वियसली आप B2B की तरफ नहीं जा सकते हैं, लेकिन उससे पहले कोशिश करें कि आप B2C की तरफ जाएं एंड देन फिर आप यू कैन ट्राई फॉर द B2B एंड alibaba.com। सर, एंड दैट्स ग्रेट कि स्टूडेंट्स को भी गाइडेंस मिल गई अलीबाबा पे कैसे जाना है और क्या कैरियर पाथ होना चाहिए। तो आप इतने टाइम बाद माजू आए, आपने इधर विजिट किया, तो आपको कैसा लगा माजू का कैंपस? 2012 का एक कैंपस था, आज 2025 का एक कैंपस है, एक न्यू ब्लॉक बन गया, न्यू क्लासरूम्स बन गए। तो सब देखने के बाद आपको माजू का इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशनल स्ट्रक्चर कैसा लगा? आप आने वाले स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, माशाल्लाह, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने मुझे पूरा माजू का टूर कराया, ठीक है। सबसे पहले तो मैं माशाल्लाह कहूँगा, ठीक है, बिकॉज 2012 से लेके 2025 तक जो 360 आपने माजू के कैंपसेस, क्लासरूम्स और लैब्स और लाइब्रेरीज जो आपने ट्रांसफॉर्म की हैं माशाल्लाह से, अब लगता है कि मैं किसी टेक्नोलॉजी के दौर के अंदर रह रहा हूँ, ठीक है। बिकॉज वक्त के साथ साथ ये चीज़ें चेंज होना बहुत ज़रूरी है, यू नो। लाइक फॉर एग्जांपल हम पहले जो है ना वो किताबों की तरफ फोकस करते थे, फिर हम गूगल पे आए, फिर हम जो है ना वो डिफरेंट सॉफ्टवेयर चेक कर रहे होते हैं जहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन मिल सके। सो इसी तरह ये ऑफलाइन जगह भी है, ये दरसगाह भी है बेसिकली, जहाँ पे हमें ये सारी अपॉर्चुनिटी, ये फैसिलिटीज होना चाहिए ताकि स्टूडेंट का दिल लगा रहे। ना देखिए, जितना अट्रैक्टिव होगी जगह, उतनी जगह आपको बैठने में मजा आएगा, उतनी चीजें आपको रियलाइज करने में मजा आएगा। तो मैंने अभी तकरीबन 2-3 कैंपस माशाल्लाह से हमने डिफरेंट ब्लॉग्स बना लिए हैं माशाल्लाह से, जो कि एक अच्छा ट्रांसफॉर्म मेरे ख्याल से किया। और मैं इन शॉर्ट कहूँ तो 360 डिग्री माजू चेंज हो गई है एज कम्पेयर टू दी आवर एरा एंड 2025। सो माशाल्लाह दैट्स वेरी गुड डॉक्टर साहब, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब माशाल्लाह। आने वाले स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देंगे रिलेटेड टू एडमिशन, रिलेटेड टू एजुकेशन, फैकल्टी? माजू के अंदर देखिए, हम वन ऑफ दी अलमनाई फ्रॉम माजू और अल्हम्दुलिल्लाह हम प्राउड अलमनाई हैं, ठीक है। और हम कोशिश ये करते हैं कि जहाँ जहाँ जाते हैं हम अपनी दर्सगाह को, माजू को, मोहद्दीन यूनिवर्सिटी को ज़रूर मेंशन करते हैं और अपनी CV हाईलाइटेड करते हैं कि जी हमने यहाँ से पढ़ा है। वो क्यों? क्योंकि जो मेरा करियर चेंज हुआ है, जो मैं आज हूँ, बेसिकली अपनी माँ बाप की दुआओं के बाद मैं इस दर्सगाह से हूँ, ठीक है, इस यूनिवर्सिटी से हूँ, क्योंकि यहाँ से मुझे मेरे टीचर्स ने जो उन्होंने डिफरेंट गेस्ट स्पीकर्स बुलाए थे और उनके जो लेक्चर्स थे, बेसिकली जो डिफरेंट केस स्टडीज थी, उनसे पढ़ के ही मैं आज यहाँ पे पहुंचा हूँ। तो आने वाले स्टूडेंट को मैं ये कहूँगा कि जी आप बिल्कुल माजू में आएँ और एडमिशन दें। यहाँ पे अपने डिफरेंट कोर्सेज यहाँ पे करा रहे होते हैं और एज कम्पेयर टू दी प्रीवियस ईयर्स, अब माजू के अंदर जो पढ़ाई है, एकेडमिक्स है, बेसिकली इस टोटली अप टू द मार्क। एंड अगर मैं वैसे स्टूडेंट्स को एडवाइस करना चाहूँ तो मैं 2 एडवाइस जरूर करूंगा। वो ये कि कभी भी आप जो है वो शॉर्टकट्स की तरफ ना जाएं। देखिए, शॉर्टकट्स जो है ना आज के, क्योंकि जैसे हमने बात की जेन जी और जेन अल्फा की, हम कोशिश करते हैं कि शॉर्टकट की तरफ ज्यादा जाएं, कोशिश करते हैं हम कि जल्दी काम हो जाए, राइट, 1 सेकंड में काम नतीजा आ जाए। एग्जैक्टली, एक सेकंड में नतीजा आ जाए। तो देखिए, एक्सपीरियंस का कभी भी कोई शॉर्टकट नहीं होता और यही शॉर्टकट आपके लिए लॉन्ग कट बन जाता है, ठीक है। तो हर जर्नी, हर स्टेप, हर आपकी जो दौर होता है बेसिकली आपके करियर का, आपके प्रोफेशनल लाइफ का, आपकी पर्सनल लाइफ का, वो आपसे कुछ डिफरेंट डिमांड करता है। तो समटाइम्स आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है, समटाइम्स आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ता है टू अचीव दैट गोल। सो मैं यही कहूंगा कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और शॉर्टकट्स की तरफ ना जाएं और जो भी कर रहे हैं वो दयानतदारी से और ऑनेस्टी से करें। जेन जी और जेन अल्फा की तरह सोचें और आप इस टाइम पे अगर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होते तो आप अपने कैरियर पाथ को किस तरीके से डिजाइन करते हो, उसको किस तरीके से डेवलप करते हो और
यही एडवाइस क्या होगी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि अब एंटरप्रेन्योरशिप से एक स्टेप आगे चले गई चीजें, टेक्नोप्रेन्योरशिप से चले गई हैं बातें। तो अगर आप इस वक्त होते तो आपकी क्या डिजायर्ड फील्ड होती और आप किस तरफ अपने कैरियर को लेके जाते और क्या स्टूडेंट के लिए एडवाइस रहती इसमें? हाँ, ये आपने मुझे एकदम जो है ना वो पीछे ले गए मुझे तकरीबन आज से 15 साल पहले। तो अगर ये दौर सेम होता और सारी चीजें कांस्टेंट होती तो मेरे हिसाब से मैं चूज ही सबसे पहले ई कॉमर्स अपनी एक शॉप खोलता, राइट। अच्छा, वो क्यों? क्योंकि कुछ दिन पहले मैं एक यूनिवर्सिटी के अंदर था, लाहौर के अंदर, एंड आई वाज इनवाइटेड एज अ गेस्ट स्पीकर इन द सेमिनार बेसिकली। तो वहाँ पे उन्होंने कहा था कि हम लोकल टू ग्लोबल कैसे जा सकते हैं। तो मैंने एक ऑडिटोरियम के अंदर तकरीबन काफ़ी सारे स्टूडेंट वहाँ पे तकरीबन 100-150 करीब स्टूडेंट वहाँ पे मौजूद थे। तो मैंने उनसे एक क्वेश्चन किया। मैंने क्वेश्चन क्या किया कि आप लोग ग्रेजुएशन के बाद विच दे आर अबाउट टू ग्रेजुएट बेसिकली, क्योंकि मोस्टली फाइनेंस स्टूडेंट थे, मैंने कहा आप ग्रेजुएशन के बाद क्या करना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि तकरीबन 80% लोगों ने कहा कि जी हमें जो है ना वो किसी अच्छी फर्म के अंदर काम करना है, मल्टीनेशनल में जॉब करनी है बेसिकली। एंड कुछ लोगों ने कहा कि जी हमें मुल्क से बाहर चले जाना है एक अच्छी तालीम के लिए, अच्छी जॉब के लिए। तो मैंने कहा कि अच्छा, लेकिन अफसोस की बात यह है कि किसी ने ये नहीं कहा कि मुझे अपना बिजनेस करना है इस मुल्क में रहते हुए, ठीक है। हम कोशिश करते हैं कि जो हमारे फादर के बिजनेस चल रहे हैं हम उसको आगे ऑप्ट कर लेते हैं। बट इस दौर के अंदर अगर मैं बात करूं आपसे, और इस दौर के अंदर अगर मैं ग्रेजुएट होता तो मैं सबसे पहले अपना ऑनलाइन स्टोर खोलता कि उस टाइम पे रिनाउंड स्टोर कौन सा है जहां पे जीरो इन्वेस्टमेंट के अंदर आपका काम इजीली हो सकता है, राइट। तो अगर मैं बैक टू दी पास अगर मैं जाऊं तो मैं सबसे पहला काम यही करता है कि उस टाइम अगर दराज होता तो सबसे पहले मैं दराज की पूरी शॉप खोलता और कुछ ना कुछ वहां पे बेच रहा होता, ताकि मेरा फ्यूचर प्लान वहां से ही होता है कि मैं अपनी एक शॉप खोलूं जो कि मैं इंटरनेशनली अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकूं, जो कि मेड इन पाकिस्तान हो। देखिए, अपने मुल्क की प्रोडक्ट बेचने में हमारे मुल्क का फायदा है, राइट। अगर मैं लोकली टू लोकल जाऊंगा तो हमारे मुल्क को कोई ऐसा फायदा नहीं है। बट मैं कुछ यहाँ से बेच के बाहर जाऊंगा और बाहर से डॉलर्स हमारे मुल्क के अंदर आएंगे, तो जो आज थोड़े से मसाइल है बेसिकली वो है ही इस वजह से कि हमारे पास डॉलर्स की कमी है, राइट। तो अगर वो डॉलर्स इंक्रीज होंगे, और कोई बड़ी बात नहीं है, हमारे पास हर साल तकरीबन हजारों लाखों बच्चा ग्रेजुएट होता है, बट वो हर लाइन में लगा होता है अपनी सीवी अच्छी करने के लिए, चैट जीपीटी अच्छी बना ली या पेड अपनी वर्जन ले लिया कोई सीवी बनाने का। बट वहां पे 10% लोग भी ई कॉमर्स की तरफ नहीं जा रहे होते, जो कि अगर अपॉर्चुनिटी देखी जाए तो वो बहुत आसान है। थोड़ी सी लर्निंग के बाद आप इजीली अपना बिजनेस को वहां पे खोल सकते हैं। जॉब सीकर की जगह जॉब कीवर बने, एग्जैक्टली। और अपने स्टोर्स को, यानी पाकिस्तान के एक स्टोर को पूरी दुनिया में फैलाएं और उसके प्रोडक्ट्स को बेचें। तो थैंक यू सो मच मोहम्मद सादिक for sharing your journey, for sharing your valuable insights with us। और ये बहुत इंस्पायरिंग था कि आपने अपनी जर्नी शेयर की, कि आपने माजू के अंदर कितना अच्छा टाइम गुजारा, मस्ती की, शरारतें की, सीखा, और फिर पूरी दुनिया में अली बाबा के जरिए माजू को एक प्राउड फील करवाया, हम माजू अलमनाई को प्राउड फील कराया। सो थैंक यू वेरी मच। वी होप योर स्टोरी विल मोटिवेट current and future Maju students and also the alumni. We all proud of you. On behalf of Muhammad Ali Jinnah University and Alumni Council, we wish you more success ahead. Jazakallah and thank you so much. This is Mohammad Furqan signing off until next time. Allah Hafiz. Take care.